थैंक यू सो मच। देखो जेंट्स तो है राइट, पर मैंने हमेशा ऐसा देखा है कि सपोर्ट सिस्टम लेडीज से जुड़ी हुई है राइट, और अगर जो सपोर्ट करना छोड़ दे तो बहुत ही गड़बड़ हो सकती है राइट। तो हमें सपोर्ट 100% करना है, पर मैं सच में बताऊं तो सपोर्ट करो उसको। जैसे मैं एक बात बताऊं कि आपने शशि पिक्चर देखी, शशि वाली पिक्चर देखी होगी, इंग्लिश राइट। उसमें श्रीदेवी जी ने जो रोल निभाया था उसमें आपको पता होगा कि उनको अगर कोई अपडेट नहीं होता तो उनको क्या चैलेंजेस आती है। मतलब उनकी लाइफ में उनके बच्चे उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, उनका हस्बैंड उसको अच्छा नहीं मान रहा था और मतलब कम मान रहे थे राइट। तो वो हमें नहीं देना चाहिए, मतलब वो हमें ध्यान रखना है कि हमें अपडेट होना है। ऐसा ना हो कि एक ही टायर में फुल हवा है और वो आगे बढ़ रहा है और पीछे वाला खींचा जा रहा है, तो वो ना हो। इसलिए हमें एक कदम आगे हमेशा रहना है। और आगे का मतलब ऐसा नहीं है कि हम हस्बैंड के आगे चले जाए, हमें सबमिशन में रहना है पर उनके साथ रहना है। हमें पीछे, कई लेडीज को मैं देखती हूँ आगे आगे चल रहे हैं, वो पीछे 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 ऐसे, वो यहाँ पे जा रहे हैं, हम वो मतलब ऐसे ही जा रहे हैं, जो वो कर रहे हैं उनके पीछे। हमें उनके साथ रहना है, उनके आगे नहीं होना है, उनके पीछे भी नहीं होना। अब दूसरी एक स्टोरी सुनाऊं, मेरे पास 2 मिनट है। कितने लोगों ने महाभारत देखा है? कौरव पांडव की स्टोरी सबको पता है। कौरव क्यों बने और पांडव क्यों बने, पता है आपको? एक की मां अंधी थी, अंधी तो थी नहीं, सबको पता है, पर उसने अपने पति के प्यार के अंदर इतना अंदर डाल दिया कि उन्होंने आंखों पे पट्टी बांध दी और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार ही नहीं दिए। और जो सिस्टम में डालना था, भाईचारा सिखाना था, यूनिटी सिखानी थी, वो भूल गए। और वो यूनिटी अगर हम नहीं सिखाएंगे तो हमारे बच्चे और हमारी डाउन लाइन कोई भी नहीं सीखेगा। तो ये बीड़ा हमें उठाना है और लेडीज आगे बढ़ेगी और कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती लेडीज की। क्योंकि मैं सच में सैल्यूट करना चाहूंगी पहले तो दीदी को, क्योंकि उन्होंने जोरदार एग्जाम्पल सेट किया। उनको देख के मैं मोटिवेट हुई, क्योंकि आज वो नहीं होती तो मैं यहाँ पे नहीं होती राइट। क्योंकि उनको देख के ही मुझे थोड़ी हिम्मत आई थी ये बिजनेस में आने की। पर मैं भी ऐसा चाहती हूँ कि मुझे देख के कोई और इंस्पायर हो राइट। और मैं ऐसा भी चाहती हूँ कि मेरी डाउन लाइन, मतलब ऐसा नहीं है कि डाउन लाइन, आप सब लोग हम ये विनिंग टीम वाले हैं, तो हर एक लेडीज का ये फर्ज बन जाता है कि आपको देख के आपकी डाउन लाइन, क्रॉस लाइन, वेस्टीज और पूरी दुनिया, वो बोला ना कभी झुकेगा नहीं राइट। तो वैसे ही है कि हमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए लाइफ में। अगर नहीं करना है तो काम करना पड़ेगा, घर में सोना बंद करो, टीवी देखना बंद करो, वो सब आगे नहीं आएगा। अगर वो सब किया, आप मिशन पे नहीं हो, आपकी लाइफ चेंज करनी है, तो आपको ये 100% आपको थोड़ा सा तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, अपने आप को जोखना पड़ेगा। क्या थोड़ा दिन, मतलब थोड़ा अपनी जितनी एज है उसमें से थोड़ा टाइम हम नहीं डाल सकते, अपने आप को अपडेट नहीं कर सकते? अगर कर सकते हो तो बोलो हाँ। कितनी लेडीज है जो आगे बढ़ना चाहती है? थैंक यू सो मच। यहाँ पे बहुत सारी लेडीज है हमारी विनिंग टीम की। यहाँ पे मंजू शाह जी है, यो पूनम जी है, ये सब सारी लेडीज दिल से बहुत प्यार करती हूँ मैं सारी लेडीज को। आरती जी है, सिद्धि और सब कुछ, मतलब जो भी हमें मिलती है, वर्षा जी और बहुत सारी लेडीज है जो हमारी टीम की, जो बहुत सारी लेडीज है यहाँ पे, सबका नाम क्या बोलूं मैं, मतलब अभी एक को पर सबसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि आप सब लोग आगे आओ और ये स्टेज एक दिन ऐसा आना चाहिए कि पूरा गो क्राउन ओनली फॉर लेडीज के लिए हो जाए। और
भैया को मजबूरन ऐसा दिन लाना पड़ेगा कि भैया बोलेंगे एक दिन लेडीज का है, दूसरा सारे जेंट्स बाद में आना। तो थैंक यू सो मच। हम एक मिशन पे हैं और हमारे घर में अभी 1 साल के लिए हमने एक मिशन उठाया। उसमें हमने ऐसा डिसीजन लिया हुआ है कि हम कुछ भी परचेसिंग नहीं करेंगे। और पैसे होने के बावजूद परचेसिंग नहीं करना होता ना, तब दिक्कत की हाल हो जाती है, बहुत दिक्कत लगती है। अगर आपको कुछ चाहिए, आपके पास भरा जेब है और आप जाते हो और यहाँ पे शॉप पे जाते हो, शॉप पे जाने के बाद में ओह शिट, यहाँ पे तो हमको लेना नहीं है, कंट्रोल नहीं होता है तो भी कंट्रोल करते हैं। तो ये एक डिसीजन है, हमारा पर्सनल डिसीजन है, वो किसी का नहीं, पर वो डिसीजन से हमें पावर मिलता है। वैसा ही आप लोग भी अपने जीवन में कोई भी डिसीजन ले सकते हो। पर जितेन हमेशा मैंने इनको देखा है कि वो काम में ईमानदारी में बोलो, इनका कमिटमेंट देखो, वो सब देख के मैं इनसे इंस्पायर होती हूँ। क्योंकि अगर ये मेरे साथ है तो मुझे कोई डर नहीं लगता, मैं एकदम कंफर्टेबल फील करती हूँ और पावर देते हैं मुझे। और सच बताऊं, कई हस्बैंड ऐसे होते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं तू बैठ जा, तू बात मत कर। आज भी मैंने बोला था कि आप टॉपिक ले लो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, अभी टाइम कम है। तो बोले नहीं, तू मेरे साथ काम करती है तो तू जरूर बोलेगी। तो मतलब मुझे इतना टाइम देना, उनको इंस्पायर करना। मुझे गाड़ी नहीं सीखनी थी और गाड़ी सिखाई, अभी भी बहुत सारी कुछ सिखाना चाहते हैं। तो मैं ऐसे हस्बैंड को प्राउड करना चाहती हूँ कि अपनी वाइफ को इंकरेज करना, और बहुत अच्छे हस्बैंड है मेरे लिए। और थैंक यू सो मच। कामनी, मुझे पता लग गया है कि उसने तुमको जब सिखा के भेजा है कि तुमको यही बोलना है। ये बोलती है कि लेडीज के लिए एक दिन रखना पड़ेगा भैया, आप अंदर गो ग्राउंड सिर्फ एक दिन लेडीज ऐसा एक दिन आएगा भैया कि जब आपको ये सारे हॉल जब छोटे पड़ जाएंगे, लेडीज अकेले ही सब पे ऐसा होगा कि लेडीज सब पे भारी पड़ जाएंगे। नहीं, हम भारी नहीं पड़ने चाहते, हम तो साथ देना चाहते हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। हम तो चाहते हैं कि लेडीज साथ दें, लेकिन लोग अपनी लेडियों को लाए तो सही। एक स्टोरी है मेरे पास, पर अभी टाइम नहीं है तो बाद में, है ना। थैंक यू सो मच। तो अच्छा लगा लेडीज को? कामनी को वैसे भी सुनने में सबको मजा आता है, जेंट्स को ज्यादा आता है। नहीं, लोग बोलते हैं कि सर ये बोलती है अच्छा है ना, कि आप बोलते हो लेकिन बीच में सुई डालते हो, तो क्या करें, आदत ही ऐसी मेरी। तो यहाँ पे सबको बताया कामनी कि अपडेट होना पड़ेगा, राइट। और किसको स्लो चलना पसंद है? अगर आपका मोबाइल स्लो चल रहा है या लैपटॉप धीरे से चल रहा है या कोई सर्वर डाउन है तो कैसा लगता है? जियो ने तो सिखा दिया ना, मूवी फास्ट चलती है, ऐसे से घूमता था चक्कर, वो तो आता नहीं है, राइट। तो मैं आपको बताऊं कि मैं इस बिजनेस में कैसे आया था। पहले तो 1 मिनट की बात कर दूं। मैं आया था सिर्फ 30 और 40 हजार रुपए के लिए यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर। कि 2005 में हमने देखा था भरत सर को, उनको देख के ही हमने वो कंपनी शुरू की जिसमें वो थे, राइट। लेकिन 2016 में भी हमने उनको देख के ही ये कंपनी शुरू की। और हमने शुरू करने का रीजन इतना ही था, ये तो मना ही कर रहे थे, आप सबको पता है, 30-40 हजार रुपए के लिए हम आए थे यहाँ। कितने? सिर्फ 30 और 40 हजार अगर महीने के मिल जाएंगे तो हमारी जो सिचुएशन थी वो सॉल्व हो जाएगी, इसलिए हम आए थे, राइट। लेकिन आज 30-40 हजार रुपए ही कमा रहे हैं, लेकिन रोज के, वो बताया नहीं था ना कि 30-40 हजार रोज का थी, महीने का थी, वो क्लियर नहीं किया था, राइट। और मुझे याद है आज भी कि 17 तारीख को मैंने बिजनेस शुरू किया था, 17 मार्च को। और गुलाब जी, मैंने कहा यार 1 तारीख को कर देते हैं, वो आदत होती थी ना पहले महीने शुरू करना। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, आधा इस महीने कर लो, आधा अगले महीने कर लेना। मैंने कहा यार आधा कैसे होता है, मुझे सच में पता नहीं था। मैंने इतनी स्पीड से काम किया, पहले ही महीने में सिल्वर गया था और नीचे सिल्वर और नीचे एक ब्रॉन्ज देगा, राइट। तो मुझे कहा कि आप फास्टैग सिल्वर हो। फास्टैग अच्छा लगता है? ये ताली सिर्फ एक साइड से बजती है, जबरदस्ती नहीं है कि बजानी होगा तो बजाना अच्छे से।
वो क्या बारिश अभी एक जगह पे नहीं होती, हर जगह पे बारिश नहीं होती, कभी यहाँ बारिश होती है, कभी वहां बारिश होती है। तो तालियां भी ऐसे ही बज रही थी, जैसे भारत साहब बोले तो यहाँ से ताली बज रही थी, वहां से नहीं बज रही। तो मैंने सिल्वर किया, तो मुझे पता नहीं था कि कितने पैसे आएंगे। मैंने गुलाब जी से पूछा कि यार ये पैसे, बोले तुम्हारा कितना कमीशन आया? मैंने देखते क्या है? तो उन्होंने कहा कि लाल बटन आता है, वहां पे देखो, मार्च सिलेक्ट करो, 2016 सिलेक्ट करो। तो मैंने सिलेक्ट किया, 35,000 रुपए फर्स्ट चेक। सोचिए, तो मैंने तुरंत मेरी डाउन को फोन किया, तेरा कितना आया? बोले कैसे देखते हैं? मैंने कहा लाल बटन दबाओ यहाँ पर। तुरंत रेडी। अभी सीखा था मैंने कैसे देखते हैं, और मैंने वहां पर उनको बताया, तो उन्होंने कहा सर अनबिलीवेबल, 20,000 रुपए, वो भी खुश, वो 50% में था वहां पे। उसके नीचे भी एक भाई साहब डायरेक्टर को, फास्टैग डायरेक्टर, तो उसका पूछा कितना आया? बोले 15,000। मैं थोड़ी देर खुश हुआ, उसके बाद तो थोड़ा टेंशन में आया। मैंने वापिस गुलाब जी को फोन किया, मतलब 35 आए हैं टोटल, और 15 और 20 इसको दे देना है कि मेरे ठीक है। तो ये नाराज थी, उसको तो पता ही नहीं था। और मैं जब वापिस नेक्स्ट मंथ वही काम करने गया, और कुछ लोग तो जलते हैं ना कि ये तो सिल्वर भी नहीं था वहां पे, और ये कैसे डायरेक्टर हो गया। तो कई प्लेटिनम से, सिल्वर से, वो मुझे पता है जितने, जब मैं पहली बार आया था ना, चेक नहीं आया था, तो वो कामी जो खाना खिलाया था ना, उसमें मजा नहीं था। बड़ी खिलाई थी, बड़ी है ना, बड़ी पापड़, और फिर को इतने बेमन से खिलाया था कि मैं तो पेट भूख लग रही थी, खा के चला आया। तो वो फास्टैग से मैं सिल्वर गया था, फास्टैग राइट, और नेक्स्ट मंथ वापस में डायमंड चला गया। तो 43 डे पे गुलाब जी ने कहा कि आज तक 43 डे पे डायमंड कोई गया ही नहीं। मैंने कहा 4 लेग हुए, 6 लेग तो होने, तो बाद में डायमंड जा रही, फिर नहीं, यहाँ पे 4 लेग पे। और मुझे वो भी पता नहीं था कि कितना चेक आएगा। मैंने कितनी अपेक्षा की थी, मैंने कहा होगा कुछ 35,000 है तो 40-45,000 होगा, या मैक्सिमम 50,000 का चेक आएगा। सेकंड मंथ का जब चेक आया तो 78,000। जैसे अभी हम दोनों आए ना, इस टाइम पे फर्स्ट टाइम हमारा एक गोल्ड क्राउन नहीं था, गोल्ड डायमंड था। तो वहां पे मैं, मेरी वाइफ और कामनी, जिगर और करण दोनों आए थे। वहां पे 60,000 का खर्चा हुआ था, क्योंकि चारों फ्लाइट में आए थे, पहली बार बैठे दोनों बच्चे, तो चारों जने फ्लाइट में वापिस आए थे। तो वहां की घटना आपके साथ कहना चाहता हूँ। वहां पे भले सब कुछ हंसी मजाक, मतलब हंसा रहे थे सबको, और मैं उस टाइम पे टेंशन में था, पैसा जेब में वापिस आने के लिए नहीं था। समझना, टिकट थी और कुछ खर्चा तो करना भी नहीं था, लेकिन फिर भी होता है ना बिलीफ लेवल, जेब में पैसा नहीं हो और चलना, फर्क पड़ता है ना। तो कुछ हंसा रहे थे भाई साहब, कुछ ऐसी कॉमेडी बात थी, और राउंड टेबल पे हम लोग बैठे थे, और मैं बार बार चेक कर रहा था आज कमीशन क्यों नहीं आया। 13 तारीख थी उस टाइम पे, और जैसे ही वो चेक आया मेरी आंखों में बहुत सारा पानी, मैं रो पड़ा। कामनी मेरे को ताली देने पीछे मुड़ी, कुछ हंसी वाली बात चल रही होगी उस टाइम पे, तो कामनी को मैंने खाली मुड़ा के वो दिखाया था खाली, तो ये भी रो पड़ी। तो चेक पता है कितना था? 89,000। तो हम लोग कहते हैं ना कि जब पापा 10 पैसे देते थे या 1 रुपया देते थे, जो मजा था ना, वो 500 की नोट में, आज की 500 की नोट में नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, वो जो 89 में जो फीलिंग्स थी हम दोनों की, आज वो फीलिंग शायद कहीं लीडर को भी नहीं आती होगी। यार इतना ही आया, और कई लोग इस चक्कर में निकल गए। इतना ही आया, राइट। तो वो फीलिंग्स, मतलब आपको लगता है कि फास्ट बिजनेस करना चाहिए कि स्लो करना चाहिए? फास्ट करना चाहिए। मेरे को तो गुलाब जी ने रोक रखा था। मैं तो जैसे ही 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, ऐसे क्राउन हो गया, 12 महीने में यूसीडी हो गया। मैं तो डीसीडी जाने वाला था, लेकिन गुलाब जी का थोड़ा थामा, राइट। और बाले साहब ने कहा था कि वरना ले लो गाड़ी, आई थिंक मैं डायमंड ही था। कामी बोले कि सेंट्रो की ईएमआई तो भर नहीं पा रहे हो, और दूसरी गाड़ी लेनी है आपको 10-12 लाख रुपए की। मैंने 11 लाख की गाड़ी लाए थे उस टाइम। तो बोले ईएमआई नहीं भरेंगे, तो मैंने कहा अपनी है ही कहां, भले ले जाए। पैसे तो थे ही नहीं। आज लोग पूछते हैं कि तुम कितना कमाए वेस्टीज से, वेस्टीज विनिंग टीम से आप कितना कमाए।
मैंने कहता हूँ कि खाली ये अंगूठी को साइड में रख दो, ये प्रॉफिट के साथ है, बाकी जितना भी दिख रहा है मेरे ऊपर, कामी ऊपर, मर्सिडीज, मेरा घर, मेरे बच्चों का एजुकेशन, उनके मौज शौक, सारा का सारा यहाँ से मिला हुआ है। मेरे पास कुछ भी नहीं था, सबको पता भी है, मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक बिलीफ था अपलाइन के ऊपर, सिस्टम के ऊपर। शुरू में नहीं था, सच बता रहा हूँ, शुरू में पता नहीं चला कि कैसे होगा। भूख लगती है जब इंसान भूखा हो रहा है तो ब्रेक लगती नहीं है। जैसे ही 78 का चेक आया था, मैं मेरा गांव छोड़ दिया इधर, क्योंकि पंचायत बोल रहे हैं ना भैया कि अभी पंचायत ज्यादा होती है। वहां पे पुराने लोग थे, वो बार बार काउंसलिंग का बता रहे थे, वो चाय पीने के बहाने पूरा दिन मेरा बर्बाद करते थे। और मैं आ गया वहां से 30 किलोमीटर दूर, और वहां से हमने डिसाइड किया चारों जनों ने, यानी मेरा बच्चा भी, दोनों बच्चे हैं वो भी कमिटेड है इस बिजनेस के लिए, दोनों ने डिसाइड किया कि पापा मुझे भले हॉस्टल में रख दो। रो के बताया था, बड़े ने कहा मुझे हॉस्टल में रख दो, छोटे ने कहा मुझे यहीं पे स्कूल में रख दो, और हम दोनों निकले थे। पूरा मतलब मुझे याद नहीं है कि हमने कैसे काम किया था, राइट। लेकिन जिगर के लिए हम लोग, जो बड़ा लड़का है उसके लिए हम हॉस्टल देखने जा रहे थे, तो छोटे बच्चों को बोल दिया कि भाई तू यहाँ पे रह, तो वो तो एकदम रोने लगा, मैं कैसे रहूंगा मैं, तो वो तो जिगर के लिए आए थे। मैंने कहा तुझे पता है राजा महाराजाओं के लोग, जब राजा महाराजा होते थे तो आश्रम में पढ़ते थे। तू किसका बेटा है? तो राजा का। तो मैंने कहा तुझे आश्रम में रहना पड़ेगा। मैंने कहा भगवान राम भी तो आश्रम में पढ़े थे, जितने भी महारथी हुए हैं ना वो सब लोग आश्रम में पढ़ते थे, तो अभी आश्रम की जगह पे हॉस्टल हो चुका है, राइट। तो उसी तरह से मेरे दोनों बच्चे आज भी घर पे है, लेकिन एक फोन नहीं आता कि खाना नहीं खाया या कुछ भी, हर कोई बात के लिए, राइट। तो यहाँ पे मैं आप सबको बताऊंगा कि मैंने कितने, जो लोग 2016 से कितने लोग हैं, 16 से वेस्टीज में बहुत कम, कहीं तो रुके ही नहीं थे, वेट ही नहीं कर पाए, इसलिए कम दिख रहा है। उस टाइम पे 10,000 पीवी पे कोई ब्रॉन्ज जाता था, और फास्ट ट्रैक डायरेक्टर से 7,500 एक पीवी से कोई फास्ट ट्रैक जाता था, यानी कि 2.25 से 2.5 लाख का बिजनेस करो तो फास्ट ट्रैक होता था। मैं जब तक बीयूसीडी गया तब तक यही था, कोई ऑफर नहीं था उस टाइम पे। राइस ब्राइन ऑयल पे भी कुछ नहीं था, राइस ब्राइन ऑयल खाई नहीं जाए, उसके बाद आया, राइट। तो ये आसान था कि हैवी था उस टाइम पे, हैवी था। अच्छा, तो इस अभी को कितने लोग फास्ट ट्रैक कर रहे हैं टीम में? बहुत कम। क्यों पता है? कि जितना हमको फैसिलिटी ज्यादा मिलती है ना, उतना हम यूज कम करते हैं। जितनी हमको फैसिलिटी ज्यादा मिलती है उतना हमको मतलब काम करने में मन नहीं करता। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैंने एक बार सूरत था एक होटल में, तो वहां पे मैंने किसी को बताया, मैंने कहा हम एक इतने बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इतना अच्छा बिजनेस है और हम लोग लाखों कमा रहे हैं, मेरी मर्सिडीज नीचे पड़ी और ये मेरा चेक है, क्या तुम शुरू करना चाहोगे? तो उसने कहा कि सर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपके साथ इतना बड़ा बिजनेस कर पाऊं। मैंने कोई बात नहीं, तू कितने से शुरू कर सकता है? प्लान दिखाने के बाद वो प्लान मैं आपको थोड़ा शेयर करूंगा। मैंने कहा तू कितने से शुरू कर सकता है? तो सर मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं आपके साथ इतना बड़ा बिजनेस कर पाऊं। फिर भी तो सिर्फ 2 लाख लगा सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं। 2 लाख लगा सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं। मतलब आप समझो मेरा प्लान कैसे दिखाया होगा। मैंने कई कंपनियों के लोग देखे हैं, मुझे जैसे कभी बाजार में जाओगे ना गुजरात के अंदर, पता नहीं कैसे कैसे लोग आते हैं कि नंबर 1 कंपनी से हैं हम लोग। इतना पोस्टर होता है, हड्डी नहीं होती शरीर में, और खाते पीते भी नहीं होंगे, फिर भी हम नंबर 1 कंपनी में हैं। देखो तो कंपनी गूगल में भी नहीं है, ना ही कुछ ढूंढो तो मिले नहीं। वो प्राउडफुली कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट। उनको सच बोल रहा हूं कि उनके पास जाके कॉन्फिडेंस लेने की जरूरत है। इतने पावरफुल होते हैं वो लोग, और हम वेस्टीज नंबर 1 इतना धीरे से नंबर 1 मतलब क्या? प्राउड जोर से नहीं कह सकते, कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते। मैं प्लान देखा तो लोग बोलते हैं कि 2 लाख है मेरे पास, से ज्यादा नहीं। क्यों? अगर लोग फास्ट से शुरू नहीं कर पा रहे, मैं कहा एक काम करो, 15-20 हजार के प्रोडक्ट लो, तुझे अच्छे लगे तो लोगों से बात करता, मैं शुरू तुम इतने से करो, चलेगा। कितने से शुरू करो? 15-20 हजार से। बोले सर वो तो मैं भी कर सकता हूं। लोग दिखाते ही गरीब प्लान है, मैं सच बता रहा हूं। लोग गरीब प्लान ही दिखाते हैं, वो कंसिस्टेंसी पे पड़े रहते हैं, और 2000 की मेंटेन करने के चक्कर में, जैसे बहुत सारी बातें लक्ष्मण जी ने कही थी कि वो सतारा यहाँ पे जाके ना ऐसे जाके 2000 पीवी कर लेना, उसको करना था कि तुमको करना था, राइट।
पोस्टर से प्लान दिखाना है। और मैं हमेशा लोगों को यही वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं लोगों को 3 ही ऑप्शन देता हूं 3 बिजनेस शुरू करने के। आज भी ये पहले 3 मैं अभी भैया को बोल रहा था, भैया फास्टैग का एक टॉपिक है। मैंने जो बिजनेस शुरू किया था, जैसे मैं काम कर रहा हूं, आज भी मुझे याद नहीं है कि मैं इससे कम मैंने प्लान दिखाया, राइट। 3 ऑप्शन देता हूं। मैं पूछता हूं लोगों से कि अगर आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, एक लोकल ट्रेन खड़ी है, एक राजधानी खड़ी है और एक बुलेट ट्रेन खड़ी है, आप किसमें बैठना पसंद करेंगे? तो लोगों का जवाब क्या आएगा? बुलेट ट्रेन। जैसे ही मैं बोलता हूं कि चेंज तो नहीं होगा ना, बुलेट में ही बैठेंगे। तो मैं यहाँ पर लोगों को कहता हूं कि 4000 रुपए से भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, 8000 से भी कर सकते हैं और 12000 से। तो बोले ये क्या है? एकदम ये लोकल है, ये राजधानी है और ये बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन जब चलाते हो आप, जब बुलेट ट्रेन में आप बैठते हो तो आपको पता नहीं चलता है कि बाजू में बिल्डिंग गई कि पेड़ गया। थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन पहुंचाएगी मंजिल पे, लेकिन जल्दी पहुंचाएंगे। आपको शुरू फास्ट करना है कि धीरे धीरे करना है? मैं लोगों को ये भी कनेक्ट करता हूं कि लाइफ कितनी हमको पता नहीं। कई लोग बोलते हैं सर नेक्स्ट मंथ कर लेंगे। हमने 11 साल बर्बाद किए थे खाली नेक्स्ट मंथ करते करते। यहां पे अगर आपने डिसीजन नहीं लिया है कि ये 2022 में हम बड़ा करेंगे, अगर आपने डिसाइड किया कि यार मैं नेक्स्ट मंथ कर लूंगा और 12 महीने खाली आपने ऐसा बोल दिया, तो आपका 1 साल चला जाएगा। एक भी दिन नहीं जाना चाहिए, राइट। तो ये यहां से मैं शुरू करवाता हूं। तो लोग कहते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है? मैं कहता हूं 20% डिस्काउंट है सब जगह पे। यहाँ पे भी 21% डिस्काउंट है। यहाँ पे 5% का कैशबैक मिलेगा, यानी कि 25। यहाँ पे देखो मैं 25 दिखाता हूँ, लेकिन कई लोग आपको दिमाग में आया होगा कि सर 10% के प्रोडक्ट फ्री नहीं मिलते हैं। आया होगा किसी को दिमाग में, राइट। नए व्यक्ति को पता होता है क्या? नए व्यक्ति को पता होता है कि 10% मिलता है? वो बताना नहीं है। यहां पे बताओ कि यहां पे भी 5% है, लेकिन यहां पे आपको 10% के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो कितना परसेंट हुआ? 35%। लेकिन लोग क्या करते हैं पता है? सर 500 का और डाल दो तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। उसको कहने की जरूरत है? हमें जरूरत है। हमको पता है कि अगर 500 डालेगा तो 282 पीवी हो जाएगी। मैंने सच कहा था, मुझे आज भी पता नहीं कि 282 मैंने साइन अप कराया। यहां का मैं बेनिफिट दिखाता हूं। यहाँ पे आपको 8% का कैशबैक मिलेगा, 9% की गिफ्ट वाउचर मिलेगा और 12% के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे, 49% का बेनिफिट मिलेगा। ये मैं दिखाता हूं। कहां से शुरू करेगा व्यक्ति, बताओ? आप सब डायरेक्ट एंड सिल्वर एंड सबाऊ है। वो बुलेट में बैठेगा कि नहीं? कामिनी, जिगर और करण में लड़के, जब मैं घर पे किसी को बताता हूं प्लान, मैं सच कह रहा हूं आज की तारीख में जिगर और करण अगर घर पे होते तो सीट लगा के बैठ जाते प्लान देखने के लिए। पता है क्यों? उनको मजा आता है। बोले क्या मजा आता है आपको? बोले पापा को पहले वो सीरियस नहीं होता है, अब शुरुआत करते हो तो धीरे धीरे ऐसे करके आगे आता है और फिर ऐसे ऐसे आंखें उसकी ऐसी ऊपर होती है।